जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, क्षमा चाहूँगी सभी संगत से। आज मुझे सभी संगत के सत्संग एक ही वीडियो में शेयर करने पड़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने सत्संग का वेट करें। सभी के सत्संग एक ही वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि देखिए घर पे थोड़ी सी मतलब कि प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे भी थोड़े से बीमार चल रहे हैं, तो सभी की एडिट करने में देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्षमा चाहूँगी, तो आज इसी सत्संग में आप अपने सत्संग का वेट करें और सभी संगत सत्संग सुने और गुरु जी महाराज सभी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी नवरात्रि सभी संगत को। तो सभी आंटी जी के आज इस सत्संग में सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। इससे पहले मैंने कभी अपना कोई सत्संग शेयर नहीं करा है। मुझसे कोई गलती बन जाए तो क्षमा करना प्लीज़, लेकिन ये मेरा शुक्राना तो मेरे बहुत शुक्राना सत्संग तो मेरे बहुत है, लेकिन ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे बस मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा सत्संग कल का ही है, क्योंकि मेरी बेटी है 24 साल की मेरी बेटी है। उसको पिछले कुछ सालों से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। पिछले 2014 से उसको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। वैसे तो मैं तब मेरी बेटी बीमार हुई थी, उसी वक्त मेरे को हमारे सामने एक अंकल रहते हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। तब से ही मैं गुरुजी बहुत विश्वास रखती हूँ। मेरी पूरा परिवार, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, दोनों बेटियाँ बहुत विश्वास रखती हैं। मेरे 2 बेटियाँ हैं, लेकिन अभी लास्ट ईयर मेरी बेटी का बर्थडे था 10 जून 2023 में, तो मैंने सत्संग करवाया था। तब मैंने देखा कि गुरुजी के बहुत सारे मैंने चमत्कार देखे थे कि कैसे गुरुजी दर्शन देते हैं, कैसे गुरुजी अपने आप से जोड़ते हैं। तभी मेरा उनके साथ एक बहुत हार्डली कनेक्शन बना था। अब गुरुजी, शुक्राना ये है कि बहुत बड़ा चमत्कार हुआ गुरुजी मेरे साथ। मेरी बेटी के जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, उसमें अचानक मेरी बेटी हिमाचल में रहती है। अचानक से मेरी बेटी को पेट में बहुत तेज़ से दर्द उठा और उसको 2 साल पहले उसकी किडनी में 8 to 10 mm की स्टोन डायग्नोज हुआ था, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ वो ऐसी जगह पर थी जहाँ से मूव नहीं कर रही थी। अचानक से मेरी बेटी को बैक में पेन हुआ और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज़ का दर्द है। वहाँ इसकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी कि वहाँ पर कॉलेज के बच्चे ही इसे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ इसको बहुत इंजेक्शन वगैरह दिए, फिर इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, तो हम फटाफट से उसको हिमाचल से जाके लेके आए थे। अभी 4 दिन पहले की ही बात है, फ्राइडे को। तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। हमने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें इसकी किडनी में एक सिस्ट भी हुआ करता था, कुछ 14-15 mm का। तभी क्या होता है गुरुजी, संगत जी, कि वो जो 3 महीने पहले हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो सिस्ट इसका सीधा 35 mm का निकला। और जिसने भी अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने बताया कि उसी के अंदर मल्टीपल स्टोन्स हैं। हम लोग बहुत घबरा गए थे और उन्होंने 2-3 प्रॉब्लम्स और बताई। जब हम 2-3 किडनी वाले डॉक्टर्स से मिले तो उन्होंने बहुत टेंशन वाली बात बता दी थी कि ना जाने वो किस तरह का सिस्ट है, उसके अंदर क्या है। अगर मैं बोलूँ तो कुछ खतरे वाली बात बता रहे थे। गुरुजी, मैं और मेरे संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी और मेरी बेटी बहुत टेंशन में, हम बहुत परेशान थे कि हम क्या करें। मैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 1% हो सकता है ये रिपोर्ट गलत हो। बस जैसे ही उन्होंने कहा तो मेरे माइंड में एक थॉट आ गया, बस मैंने कहा मेरे गुरुजी ही इस रिपोर्ट को सही करेंगे। और घर आके संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। उन्होंने बोला कि एक CT स्कैन करवाएं, उसमें सारा कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहले गुरुजी, जो इसका 2-3 बार CT हुआ है जिसमें कंट्रास्ट होता है, वो बड़ा काफ़ी स्केयर से होता है, तो मेरी बेटी काफ़ी डरी हुई थी। तो जब मैंने रात को गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी कल बेटी का CT है, आप ही करवाएंगे और एकदम आराम से हो जाए, उसे पता भी ना लगे। और मैंने उसमें अरदास लगाई कि आप ही इसको चीर-फाड़ से बचाना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि हमको इसको अगर ऑपरेट करके इमीडिएट निकालना पड़ेगा। तो उस करके मैंने कहा प्लीज़ गुरुजी, मैं बहुत रो रही थी। मैंने गुरुजी से उसी रात मैंने अरदास लगाई
और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी इसे सही करेंगे। तभी आप संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने अपना गुरुजी के आगे लिख के अरदास अपनी उनके चरणों में रख दी थी। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया कि सबसे पहले ऊपर क्या मैसेज फ्लैश होता है कि मैं तेरे काम में लग गया हूँ तो शुक्राना कर। तभी मैंने वो सत्संग को ओपन किया और मैंने उस सत्संग को सुना। एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि अपनी अरदास को एक चिट्ठी में लिख के गुरुजी के आगे रखो और ऐसे ऐसे उसमें अपनी डेट लिख देना। मैंने बस उस चिट्ठी को वापस उठाया और उसमें डेट लिखी। और देखिए ना संगत जी, जैसा मैंने करा उसके बाद मुझे वही मतलब सत्संग में सुनने को मिला और गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बताया। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि हम तीन बहुत परेशान थे। अगले दिन बेटी का मतलब शनिवार की ये बात है, इतवार बीच में था, मंडे को बेटी का ये होना था सिटी। हम लोग 2 रात बहुत टेंशन में थे। बस मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी और गुरुजी मुझे बार बार यही कहते थे, तो चिंता ना कर कुड़िए, मैं तेरे काम में लग गया हूँ। और मुझे ऐसे ही मैसेज फ्लैश हो रहे थे और ऐसे ही मुझे सत्संग सुनने को मिल रहे थे। तभी संगत जी मैंने क्या करा कि जब हम इसको सिटी के लिए लेके गए तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा उसको केमिकल पिलाया जाता था तो वहाँ पर उसने नॉर्मल वाटर ही दिया था उसको पीने के लिए। तो हमने कहा ये तो कैसे हो सकता है, पर शायद गुरुजी ये कर रहे थे। तो मेरी बेटी का थोड़ा डर ख़त्म हो गया था और जो इंजेक्शन वो बाहर देते थे वेन में, वो उन्होंने उस वक्त सिटी करते वक्त अंदर ही दिया था। तो मतलब मेरी बेटी बाहर आके बोलती है, मम्मा इस बार मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने सिटी आराम से करवा लिया। बस अब अरदास ये थी कि बस रिपोर्ट सही आ जाए। हम लोग डरे हुए थे, मैं और मेरे अंकल जी, क्योंकि मेरे अंकल जी भी जहाँ रिपोर्ट भेज रहे थे तो वो सब लोग ऐसे बोल ही रहे थे कि इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ अपने मुँह से बोलना नहीं चाहती संगत जी, लेकिन बस डॉक्टर हमें बहुत डर वाली बात बता रहे थे। उसके बाद संगत जी हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। रिपोर्ट हमें अगले दिन शाम के 6 बजे के आसपास मिलनी थी। हम लोग इतने डरे हुए थे। मैं दिन भर मैं मंत्र जाप कर, गुरुजी से अरदास कर, अपने साईं बाबा जी से अरदास कर, मैं सबके गुरुजी के रूप के अंदर सबका रूप देख रही थी। अपने बाबा जी से अरदास कर, ये माता रानी के दिन चल रहे हैं और अपने माता रानी से अरदास करके 3 दिन तक हम लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। शाम को जैसे ही उसका टाइम होता है, उससे पहले गुरुजी ने दोपहर को मुझे मैसेज फ्लैश हुए, कुड़िए नाचना शुरू कर दे, अच्छी खबर मिलने वाली है। मैं समझ गई थी कि गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं। और उसी दिन रिपोर्ट आनी थी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि अचानक से मेरी दीवार पर ओम दर्शन हुए मुझे। जब मैंने चाय पी तो मेरे को चाय के अंदर भी गुरुजी के चाय प्रसाद के अंदर मैंने गुरुजी के ओम दर्शन करे। उस दिन परसों दोपहर को मुझे हर जगह ओम दर्शन हो रहे थे, मुझे और मेरी बेटी को। तो मैं अंकल को बोल रही थी अपने को कि आप घबराएं नहीं, गुरुजी सब अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं, वो बार बार मुझे ओम दर्शन दे रहे हैं। संगत जी शाम को 4 बजे मेरे अंकल जी का फ़ोन आता है कि तुम लोग वहाँ पर पहुँचो और मैं इधर से निकलता हूँ ऑफिस से। और हम लोग फटाफट से गुरुजी को अरदास करके यहाँ से हम लोग जाते हैं जहाँ पर इसका वहाँ की सिटी स्कैन हुआ था। हम दिल्ली में रहते हैं संगत जी। बस मैं अपनी बेटी को लेके हम फटाफट वहाँ जाके पहुँचते हैं गुरुजी। संगत जी जैसे ही मेरे हाथ में रिपोर्ट आई है 6-7 बजे, हमने सबसे पहले जब अपने हाथ में वो रिटर्न पेपर लिया, मैं तो इतनी होपलेस थी कि उसको पढ़ नहीं पा रही। अपनी बेटी को बोला, मेरी बेटी ने जब उसे पढ़ा संगत जी, जैसे ही हमने देखा कि वहाँ पर 17 mm लिखा हुआ था। संगत जी हमने और कुछ नहीं देखा, जो 35 mm का सिस्ट था वो 17 mm का लिखा था। गुरुजी मेरी तो संगत जी मेरी तो आंखें छलक पड़ी। मैं अपनी बेटी को हक करके रोने लगी खुशी के मारे। बस उसके बाद हमने वो रिपोर्ट पढ़ी, हम फटाफट से हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई और इसके अंदर वो 8 mm का स्टोन भी आया और 17 mm का सिस्ट भी आया। बट वो जो एक खतरा था वो टल गया, जो इस तरह का डर डॉक्टर्स बता रहे थे। और डॉक्टर ने कहा कि अगर 35 mm का होगा, चाहे वो नॉर्मल भी सिस्ट होता, तो डॉक्टर उसे ऑपरेट करते। और मेरी बेटी की अभी साल का सवाल था, क्योंकि पहले मेरी बेटी की पढ़ाई की 2 साल ख़राब हो चुकी थी हेल्थ इश्यूज़ के चलते। लेकिन इस पर मुझे गुरुजी पे पूर्ण विश्वास था कि वो उसकी कोई पढ़ाई ख़राब नहीं होने देंगे, क्योंकि बेटी का कॉलेज भी खुल रहा था, उसने हिमाचल जाना था। मेरी बेटी हिमाचल IIM में पढ़ती है, ये भी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ ही कॉलेज है उसके लिए। वहाँ से वो MBA कर रही है। तो गुरु संगत जी इसके बाद क्या होता है, हम जल्दी जहाँ डॉक्टर बैठता है हमारा किडनी वाला, हम उनके पास गए और हमने डॉक्टर वहाँ से हमारे पास आ गए और उन्होंने हमको रिपोर्ट को देखा और बोला कि फ़िलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
आप आराम से बस इसका जो भी इसके बैक में जो पेन हो रहा है उसके लिए आप ऑर्थो वालों को ही दिखाइए और वही इसका ट्रीटमेंट देंगे। और इस समय कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मे बी वो रिपोर्ट ही गलत थी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि सारी रिपोर्ट तो गलत थी या नहीं मुझे नहीं पता, और रिपोर्ट तो सही होगी क्योंकि जिसने अल्ट्रासाउंड किया वो बहुत पुराना डॉक्टर था, तो वो गलती नहीं कर सकता। बस को संगत जी, इस रिपोर्ट को मेरे गुरुजी ने ही सही किया, मेरे पापा जी ने, मेरी माता रानी ने, मांझी महाराज, सारे 36 करोड़ देवी देवताओं का शुक्राना। और सबसे बड़े मेरे गुरुजी, मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरे सब कुछ गुरुजी ने ही ये इतना बड़ा मिरेकल है। मैं संगत जी आपको नहीं बता सकती कि ये कितना बड़ा मिरेकल गुरुजी ने हमारी लाइफ में किया है। मैं किन शब्दों में गुरुजी का धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं अपने सत्संग में एक बात बोलना भूल गई थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, कि जब मेरी बेटी का ये सब चल रहा था 2-3 दिन, तो मैं उस समय जब गुरुजी के सत्संग सुनती थी तो उनमें जो भी वो उपाय बताते थे, जैसे उन्होंने बताया था कि बेटी को मतलब जहाँ भी दर्द हो वहाँ चंदन तिलक लगाएं, गंगा जल में मिला के लगाएं। तो मैंने वो अपनी बेटी का, जब हम लोग सिटी स्कैन करवाने गए तो उससे पहले दिन रात को मैंने बेटी को वही लगाया, अपनी चरणों की मालिश करके गुरुजी की घी लगाया और उसको चंदन तिलक लगाया। और सुबह जब मैंने सीटी करवाया तो उसका 35 mm का जो सिस्ट था वो 17 mm में बदल गया। तो गुरुजी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। तो जय गुरुजी। गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी बेटी का जो ये स्टोन है और जो सिस्ट है, गुरुजी बस इसे पूरी तरह काट दे, उसके कष्टों को काट दे, उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ रहती है वो सब खत्म हो जाए। प्लीज़ संगत जी मेरी बेटी के लिए प्रेयर करना। उसने बहुत दुख देखे हैं, बहुत हेल्थ इश्यू सहन करे हैं, अब मैं उसका दुख नहीं देख पाती हूँ संगत जी। बस गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। मेरे गुरुजी में और अटूट विश्वास हो गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती बन गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपना सत्संग अपलोड करने वाली हूँ अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब सत्संग को हम करेंगे विराम। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे एक बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी कुछ गलती होगी हमसे तो क्षमा करना। जय गुरुजी।